साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। साथियों, मेरा काम है अपने अथक प्रयास से आपको नई नई जानकारी देना, और वो जानकारी भविष्य के बारे में है। आप लोग सोचते होंगे कि आचार्य जी जो बताते हैं पूरी तरह से सही नहीं हो रहा है। आप ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। कुछ को 80% मिलता है इसमें, किसी को 60% मिलता है, किसी को 40 और किसी को 20% मिलता है। ऐसा मेरा मानना है। ज्योतिष एक विज्ञान है और ये विज्ञान नवग्रहों पर डिपेंड है। ग्रह नक्षत्रों से मिलकर बनते हैं, तो नक्षत्र और ग्रह मिलकर ये वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये उन्हीं के लिए है जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, वो किसी को मानते ही नहीं, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। जो भगवान को मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, उन्हीं के लिए ये ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान बनाया है। तो साथियों, ये ज्योतिष आपके भविष्य की जानकारी देती है। आपका भविष्य कैसा रहेगा, आपको आगे आने वाला समय अच्छा है या कष्टदायक है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो साथियों, ये आज का जो वीडियो है वो अक्टूबर माह के जो अंतिम 4-5 दिन रह गए हैं, इनमें हम बताने जा रहे हैं कि ये अक्टूबर का लास्ट पीरियड आपको क्या देकर जाएगा। इस समयावधि में दीपावली का भी शुभारंभ हो चुका होगा, क्योंकि 30, 31, पहली, दूसरी और तीसरी ये 5 दिवसीय त्यौहार है। धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज को एंड होता है, समापन होता है। बहुत बड़ा त्यौहार ये है, 5 दिवसीय। तो ये भी मैं बताऊंगा कि ये 5 दिवसीय त्यौहार आपके जीवन में पहले जैसा ही है या कुछ परिवर्तन होगा। तो इन तारीखों में, यानी अक्टूबर का लास्ट समय आपके लिए कैसा जाने वाला है, मुख्य टॉपिक ये है। उसके बाद दूसरा टॉपिक ये है कि दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। तो साथियों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको हेल्थ के बारे में। ये अक्टूबर का लास्ट दिन आपकी हेल्थ के लिए सही हैं। चली आ रही कोई पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी और बीमारी पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी बचत होगी। छोटी मोटे बीमारी, सर्दी जुकाम, ये तो चलता ही रहता है, इसके बारे में कहना क्या है। कोई बड़ी बीमारी नहीं रहने वाली है। और हेल्थ है तो सब कुछ है। बिना हेल्थ के जीवन बेकार है। आपके पास खूब पैसा भरा हो और शरीर से आप स्वस्थ नहीं हैं, तो उस पैसे का भोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ आता है। लोग समझते हैं कि वेल्थ पहले है, लेकिन मेरे अनुसार हेल्थ पहले है। अगर हेल्थ है तो पैसे का भी सदुपयोग है। आगे बढ़ते हैं वेल्थ के बारे में, क्यों दूसरा नंबर वेल्थ का आता है, पैसे का आता है। तो इस समयावधि में कुछ प्रोग्रेस होगी धन संबंधी या नहीं होगी,
इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रहों की बहुत उथल पुथल हो रही है इस समय अवधि में। मतलब ऐसा है कि खराब ग्रह के बारे में बताएं तो नेगेटिव ही है, और अच्छे ग्रहों के बारे में बताएं तो सब पॉजिटिव है। तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि अच्छे और बुरे सबका मिश्रण बताता हूँ, सबके बारे में बताता हूँ। कुछ ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे इस समय अवधि में और कुछ पॉजिटिव देंगे। तो सबका मिलाकर निचोड़ ये है कि आपका जो इस समय है वो ठीक रहने वाला है। धन आएगा और आपके खर्चे चलेंगे, लेकिन सदुपयोग करना दुरुपयोग करना आपके विवेक पर डिपेंड करता है। आप इसका ज़रूर सदुपयोग करें और पैसे को संचय करने की कोशिश करें, क्योंकि पैसा अगर संचित होता है तो बुरे वक्त में काम आता है, और बुरे वक्त में जब पैसा भी नहीं होता है तो स्थिति ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। तो कुछ वैसे समय के लिए पैसा का संचय आप ज़रूर करें। दुश्मन परास्त होंगे आपके, बहुत दिनों से पीछे पड़ लिए लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब हताश होकर आपके पीछे पड़ना बंद हो जाएंगे। और इस समय में बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। बुद्धि से आप धन कमाएंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मंगल की दशा अच्छी न होने के कारण आपको गुस्सा ज़्यादा आएगी, वाणी में कटुता आएगी। लाभ ये है मेरे भविष्य बताने से कि आप उस पर चलें, उसका मनन करें तो लाभ है, और आप मेरा वीडियो सुनकर उस पर नहीं अनुसरण किया उसका तो कोई लाभ नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आप वाणी पर संयम रखें, भले ही कोई चार बातें कह ले, सुन लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो समय आपका अच्छा रहेगा। आपने जवाब दे दिया, वाणी में कड़वाहट रखी और गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं, परिवार में कलह हो सकती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहेगा। मेरी एक बात विशेष ध्यान से सुन लें। दो बातें मैं बताऊंगा मुख्य, एक तो पैसे का संचय, पैसे का रोकना, पैसे का सदुपयोग करना, और दूसरी बात वाणी पर संयम रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना। ये दो काम कर लिए आपने तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। और दो बातों पर आपने कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर कहते भले रहिए कि कुछ नहीं हो रहा और कुछ ही नहीं होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। तो मैं आगे कहना चाहूँगा कि पारिवारिक जीवन भी इन दो बातों पर ही डिपेंड है। दो बातें आपने कर ली तो पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय होगा, आनंददायक होगा। लव लाइफ भी सफल होगा अगर ये दो बातें कंट्रोल कर ली। लव लाइफ में सफलता के योग बन रहे हैं, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर है। नौकरी में भी मैं यही कहूँगा कि आपका बॉस, आपके सहकर्मी अगर आपसे कोई तीखा व्यवहार करते हैं तो आप उसको नज़रअंदाज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने नज़रअंदाज नहीं किया, बॉस से भिड़ गए तो नौकरी जा सकती है। कुछ समय है वो आप शांति से गुजार लें। दीपावली आपकी बहुत शुभ है, अच्छे योग हैं। धनतेरस पर आप दो चार चीज़ें ज़रूर खरीद के लाएं, जैसी आपकी कैपेसिटी है, सोना चांदी आदि। और नमक, धनिया, झाड़ू, ये चीज़ें अवश्य खरीदें। और धन्वंतरी महाराज जो आयुर्वेद के देवता हैं
उनकी पूजा करें। कुबेर भगवान लक्ष्मी के पूजन करें। प्रयास आपके हाथ का है, करते रहें। उसके बाद दीपावली 1 तारीख को मनाएं, 1 नवंबर को। उस दिन भी शाम को पूजा करें लक्ष्मी गणेश की। और मैं तो ये कहूँगा कि ये दीपावली पूजा करके विशेष लक्ष्मी कृपा आप पर हो। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। साथियों, एक बार फिर पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये 5 दिवसीय त्यौहार आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ऐसी शुभकामनाएँ मेरी आपके साथ हैं। साथियों, विशेष बात बता दें, जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ जिनके इष्ट हैं या जो पूजा करना चाहते हैं, उनकी भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। और थोड़ी सी पूजा में थोड़ी सी पूजा अर्चना में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इनकी तस्वीरों की मैं दीपावली पर हवन द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ। आप अगर चाहें तो अपना नाम पता और कुछ पैसे भेजकर अभी से बुकिंग करा सकते हैं। मैं कोरियर द्वारा या डाक द्वारा आपको प्राण प्रतिष्ठा की हुई तस्वीर आपके पते पर भेज दूंगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें, वो भी मेरे सचिव से बात करके व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, उससे संपर्क करके करा सकते हैं। साथियों, चलते चलते पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव का महामंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इससे आपको लिखने का लाभ मिलेगा, पढ़ने वाले को पढ़ने का लाभ मिलेगा, और मैं बता रहा हूँ, मुझे बताने का लाभ मिलेगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।